Hello students, welcome back to Know Adda. This is Raj and since you know in the last lecture I have completed lines and angles, and today I am starting with trigonometry. So if I talk about trigonometry is very important chapter. It's your base for 11 science. Whatever you learn 11 science, its base will be trigonometry. Like it is applicable everywhere, even in 12th standard, even in engineering, you will keep on learning upgraded version of trigonometry. So I am starting with trigonometry. So if I ask you what is trigonometry, तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको कहूँ तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल से डील करता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है वो बताता है हमको. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं. वी आर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली 6 तरह के होते हैं. आपने ये 9th-10th में इसका बेसिक्स पढ़ा हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं इसके 6 फंक्शंस होते हैं. जैसे कि साइन थीटा, वी कॉल इट एक्चुअली साइन. इसका हमने सिर्फ साइन पढ़ा हुआ है बट एक्चुअली SIN नहीं होता है. साइन थीटा, कोसाइन थीटा इसे हम कहते हैं, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा. देन वी हैव कोसीकेंट थीटा. ये 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को. जब हम इसको शॉर्ट में, वी डोंट राइट कोसाइन, वी राइट जस्ट कॉस. हम टेंजेंट नहीं लिखते, सिर्फ टेन लिखते हैं. तो साइन को हम लिखते हैं SIN, साइन थीटा. कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस थीटा. टेंजेंट को हम लिखते हैं टैन थीटा और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट थीटा. सीकेंट को हम लिखते हैं सेक थीटा और कोसीकेंट थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक थीटा. अब इसका अपना एक रेशियो होता है. ये जो 6 फंक्शन आपके सामने दिख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आपके बुक्स में शायद इसका जो ऑर्डर दिया होगा वो अलग होगा, बट मैं आपको कहूंगा कि आप इसको इसी ऑर्डर में लर्न करिए. कौन से ऑर्डर में? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक. अगर इस ऑर्डर में आप लर्न करेंगे तो बहुत सारे रिलेशन इनके बीच में आपस में, वो रिलेशन आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएंगे. ठीक है, अब मैं बात करता हूं. अब मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं आपके सामने. ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकेंड. अब ये पार्ट देखिए, यहां पर ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री ट्राइंगल. हम इसको सिर्फ, अगर हमें ये पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम 90 डिग्री में ही इसे पढ़ पाते हैं. ठीक है, इसे समझ पाते हैं हम लोग. ABC सपोज एक ट्राइंगल है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री जो है वो B पे है. ठीक है, अभी इसमें ना 3 साइड्स है. एक को हम कहते हैं हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस जो होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है. आपको याद रखना, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेनियस कहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन कौन सा साइड तीनों में से हाइपोटेनियस है, तो मैं कहूँगा जो 90 डिग्री के सामने का साइड है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं. और अभी मान लीजिए किसी एक एंगल को मुझे पढ़ना है, किसी एक एंगल, या तो मुझे A पढ़ना होगा या तो C पढ़ना होगा. मान लीजिए मुझे C को स्टडी करना है. ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं मुझे एंगल C के. तो यहां पर मैंने थीटा डाल दिया, ये थीटा. भी इस एंगल के रेफरेंस से अपोजिट साइड कौन सा हो रहा है. अगर C मेरा थीटा है जिसे मुझे स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका अपोजिट साइड कौन सा? AB है. तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये अपोजिट साइड है और ये उसको टच करके गया हुआ है. ठीक है, देयर आर 2 थीटा को जो 2 साइड बना रहे हैं, एक हाइपोटेनियस है और एक एडजेसेंट होता है. तो उसको जो बगल में उसके साइड है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट. ठीक है, तो एक 90 डिग्री के ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं. अगर थीटा का रेफरेंस हम लोग C ले रहे हैं तो हाइपोटेनियस इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री. जो उसके बगल में है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं और जो उसके अपोजिट है वो उसको हम अपोजिट कहते हैं. अगर मेरा थीटा चेंज हो जाए, अगर मुझे A के रेफरेंस से पढ़ना है थीटा, जस्ट एन एग्जांपल, अभी हम C के रेफरेंस में पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी थीटा का अपोजिट ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वाइस वर्सा ये चेंज हो जाता है. अगर मेरा थीटा चेंज हो गया, अभी थीटा A पे आ गया तो थीटा के अपोजिट साइड ये हो गया और एडजेसेंट ये हो गया. समझ में आया ना? थीटा अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो अपोजिट और एडजेसेंट भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. जो हाइपोटेनियस होता है वो वैसे ही रहता है, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएंगे. तो आपको याद रखना है. फिलहाल मुझे C के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, तो आई वोंट कंसीडर A.
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना बेटा, ये जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन थीटा का एक रेशियो होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक रेशियो होते हैं। साइन थीटा का आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये प्रूव्ड फॉर्मूलाज है जो हमको सिर्फ लिख देने हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये लिखने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अभी आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा, देखिए ना, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो गया, और टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो कॉट थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इसको समझ के भी मैं कुछ रेशियोज निकालूंगा जो आपको समझ में आएगा। कर लीजिए प्लीज, ये पेज है, मैं फिर से एक बार वो रेशियोज लिखता हूं जो मैंने लिखा था। अभी आपने जो पीछे देखा यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर देखा, ये साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, कॉस का सेक है, टैन का कॉट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि ये ऑर्डर मैंने आपको लर्न करने के लिए क्यों कहा था। ये जो ऑर्डर है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए क्यों कहा था कि आप इसी ऑर्डर में लिखिए। देखिए उस ऑर्डर में लिखने पर आप रिलेट कर पा रहे हैं, फर्स्ट का रेसिप्रोकल लास्ट, सेकेंड का रेसिप्रोकल सेकेंड लास्ट, और थर्ड का रेसिप्रोकल थर्ड लास्ट। तो ये जो ऑर्डर, इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आसानी होती है। ओके, तो ठीक है, तो आपने देखा अभी यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन टैन थीटा। उसी तरह से सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपने ये 6 रेसिप्रोकल देखे। 2 रेशियोज और है जो मुझे लिख देना चाहिए, इसे हम प्रूव करते हैं। टैन थीटा का जो रेशियो होता है वो तो ऑलरेडी आपने देखा कि इट इज 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये 2 रेसिप्रोकल्स आपको और याद रखने हैं। प्लीज कॉपी दिस डाउन सो दैट आगे हम बढ़ सकते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमें याद रखने होंगे। तो आई होप आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। लेट अस स्टडी दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रेफरेंस टू आवर कार्टेशियन प्लेन। This is a circle. Now let me draw the axis in this. ये एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस है। ये सॉरी दिस इज, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x पे नेगेटिव, यहाँ पर y का नेगेटिव, ऐसा होता है। ये 0 होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई ड्रॉ रेडियस हियर एट दिस पॉइंट। सपोज ये पॉइंट P है, ये जो है ये पॉइंट P है। सपोज ये x और y, ये मैं इसको ड्रॉ करूं तो अगर इसका जो प्रोजेक्शन है x पे ये हुआ, और इसका एक प्रोजेक्शन रहेगा y पे, तो वो y पे प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हियर, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो
तो अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये x का y, ये जो है ना, ये जो लाइन है इसको मैं नाम देता हूँ OAP, एक ट्राइंगल बन गया OAP। तो ये जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है O से लेके A तक, ये x एक्सिस पे कर रहा है, तो लेट मी राइट डाउन दिस एज x। और ये जो लाइन है AP, ये y को पैरेलल है, सो आई विल राइट डाउन दिस एज y, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है x और y है, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का है। मान लीजिए यहाँ पर एक थीटा है। दिस इज एंगल मेड बाय पॉइंट P, आई मीन लाइन OP, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अगर मैं इसको थीटा समझ रहा हूँ, तो ये हो गया थीटा का एडजेसेंट साइड, ये हो गया अपोजिट साइड, ये रेडियस, इसलिए मैं इसका नाम r देता हूँ। अब इसके रेफरेंस में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकता हूँ क्या? लेट अस राइट डाउन। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप देखेंगे थीटा यहाँ पर है, तो उसका अपोजिट क्या आएगा? y, उसका हाइपोटेनियस क्या आएगा? r, y अपॉन r इज द रेशियो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट, यानी x अपॉन r। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे टैन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? y अपॉन x। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके वैल्यूज आ गए तो आप बहुत आराम से बाकी के तीन, यानी कॉट, सेक और कॉसेक निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज y अपॉन r। तो कोसेक थीटा जो इसका उल्टा आता है वो क्या होगा? कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो कोसेक थीटा विल बी r अपॉन y। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, दैट वुड बी r अपॉन x। ठीक है, टैन थीटा क्या आएगा? टैन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा, सो आई वुड राइट डाउन हियर कॉट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। ये 6 रेशियोज आपको याद रखने विद रेफरेंस टू दिस सर्कल। ये कार्टेशियन प्लेन के रेफरेंस में हमको ये वैल्यूज मिल रहे हैं। तो अब ये जो रेशियोज मुझे मिले हैं, इस रेशियो के ऊपर बेस्ड मैं इनके साइन निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना साइन होता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इस रेशियो को यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको पॉज करके वीडियो आप इसको कॉपी कर लीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए आप। आई विल वेट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब जो है आई एम टेकिंग नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। मैंने कुछ रेशियोज लिखे थे अभी यहाँ पर, अगर आपको याद होगा तो आई हैव रिटन हियर साइन थीटा वॉज इक्वल टू y अपॉन r, cos theta was equal to x upon r, tan theta was equal to y upon x, cot theta was equal to x upon y, sec theta is equal to इसका उल्टा r upon x, and cosec theta was equal to r upon y। ये चीज को याद रखें। लेट अस फाइंड आउट द साइन ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ। दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द साइन एंड एवरीथिंग। छोटा सा ही बनाता हूँ, बहुत बड़ा नहीं बनाता हूँ, और हमें पता है कि पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस का हाफ पार्ट पॉजिटिव होता है और हाफ पार्ट नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस का ऊपर का जो हाफ पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे का जो हाफ पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो दिस इज एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, वाई का ये पार्ट पॉजिटिव होता है, एक्स का ये पार्ट नेगेटिव होता है, वाई का ये पार्ट नेगेटिव होता है। बेसिकली अगर हम साइन देखने जाएंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे ना, देखो ये वाला x भी पॉजिटिव है, ये वाला y भी पॉजिटिव है। आई कैन से दैट दीज टू आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपको x नेगेटिव मिल रहा है। देखो x का हाफ पार्ट नेगेटिव होता है, हम हमेशा x का ही साइन पर लिखते हैं, तो माइनस, और y यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस और प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस, यानी जो x होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप गेस करो, थर्ड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ
कॉमन में बताओ आप मुझे क्या आएगा एग्जैक्टली। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो ये जो साइन होता है ये दोनों निगेटिव साइन आएगा। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं, फिर से आप गेस करो क्या आएगा। यस, मैं कमेंट में लिखूंगा कौन राइट आंसर देता है। करेक्ट है। तो इसमें जो है x एक्सिस पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपने 9th में पढ़ रखा, मुझे पता है आप बहुत होशियार है। लेकिन अब इसको हम इससे कैसे रिलेट करेंगे। अभी देखो, अगर मैं कहूंगा कि साइन थीटा का, अब अभी ना r डजंट हैव ए साइन, r का कोई साइन नहीं होता। आपका जो वैल्यू, जो साइन का वैल्यू है, साइन का जो साइन थीटा या कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो x और y के ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। तो अगर मैं पहला लेता हूं साइन थीटा, तो यहां पर आप देखेंगे साइन थीटा यानी y, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, तो आप ये बोलोगे साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं कॉस लेता हूँ, कॉस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा इज पॉजिटिव ओवर हियर। तो कॉस जो है वो भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। टैन थीटा आप क्या लोगे, y अपॉन x, तो दोनों भी x और y दोनों पॉजिटिव है, तो टैन थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब आप बोलोगे कॉट, सेक और कोसेक, ये तीनों की वैल्यू इनके ऊपर डिपेंड होती है, तो साइन का उल्टा कोसेक वो भी पॉजिटिव आएगा, कॉस का उल्टा सेक वो भी पॉजिटिव आएगा, और टैन का उल्टा कॉट वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पर तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आते हैं। इट इज टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, साइन थीटा इज y अपॉन r। तो अगर आप यहां पर देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, तो y अपॉन r है। y क्या बेटा, यहां पर देखो पॉजिटिव है, रेडियस का साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो y इज पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आ जाता है। इफ आई टॉक अबाउट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन r। तो x यहां पर नेगेटिव है, ये आपको ध्यान देना है, और r हमको निग्लेक्ट करना है, तो आई विल राइट डाउन दिस इज नेगेटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या आएगा, y अपॉन x है। तो यहां पर आप देखेंगे y जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन x नेगेटिव है। दोनों में से अगर मैं ऊपर लिखूं, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो प्लस अपॉन माइनस इज अगेन माइनस, तो मैं यहां पर लिखूंगा tan थीटा इज माइनस। अब जो इसका साइन है ना, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव आएगा, अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव आएगा, अगर टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव आएगा। 6 की 6 वैल्यूज मुझे मालूम पड़ गए। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट नाउ। आपको साइन समझ में आ रहा है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका साइन इन 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, बिकॉज ये हमको आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये यहां पर दोनों भी नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। अगर मैं साइन थीटा लूं, तो आपको मैंने बताया कि यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। y साइन थीटा किस पे लाई करता है, y पे। यहां पर देखो साइन थीटा का y आता है ना वैल्यू, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो उसका वैल्यू x होता है, x भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, दिस इज नेगेटिव, नॉट 1 माइनस नेगेटिव है, ठीक है। टैन थीटा की बात करूं, तो टैन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, अभी पीछे एक रेशियो बताया था मैंने, कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा भी नेगेटिव है, अपॉन कॉस थीटा भी नेगेटिव है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, लेकिन टैन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आप बताइए कोसेक का वैल्यू क्या आएगा, गेस कीजिए। कोसेक का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोसेक भी नेगेटिव आएगा। कॉस यहां पर नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, लेट मी रब दिस, इसको मैं रब करता हूं और ठीक से लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो ये जो है ये भी नेगेटिव है, टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव आएगा। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन मुझे मालूम पड़ गए। कमिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ना x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके ऊपर डिपेंड होता है, y। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, y अपॉन r, तो y यहां पर क्या है, नेगेटिव है ना, तो साइन थीटा विल बिकम नेगेटिव। लेट अस टॉक अबाउट कॉस थीटा। कॉस थीटा x एक्सिस होता है, यहां पर x पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, टैन थीटा, तो वो क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी माइनस अपॉन प्लस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अपॉन प्लस, एक माइनस एक प्लस है, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम माइनस। तो अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव आएगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव आएगा, अगर टैन नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव आएगा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इसका आप टेबल बना के आप लिख सकते हो। तो आप टेबल अपने आप बनाइए, अगर आप ये काम करते हैं तो अपने आप आपके दिमाग में ये वापस रिफ्रेश हो जाएगा और हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। सो रिक्वेस्टिंग यू, वॉट एवर आई राइट डाउन हियर, आपको पीडीएफ नोट्स भी हमारे मिलेंगे। यू हैव टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम जो हमारे चैनल का नाम है नो अड्डा वही है, और हमारे यूट्यूब पे के लिंक, यूट्यूब का जो हमारा वीडियो होगा उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे उसका। सो कनेक्ट रहिए हमसे और ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए फिलहाल तो। सो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अलग अलग एंगल्स के वैल्यू क्या आते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज sin 30, व्हाट इज cos 30, हमने 9th में पढ़ा हुआ है, सो विल नॉट डिस्कस मच अबाउट इट। तो हम लोग क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू दिस टेबल नाउ, आई हैव ऑलरेडी मेड दिस टेबल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने साइन थीटा के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी साइन 0 0 आता है, साइन π/6 का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन हियर, ये 0 तो 0 है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, π/4 का मतलब होता है 40 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/2 इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्रीज। तो इसको मैंने डिग्रीज में भी लिख दिया है, ठीक है। तो इनके अलग अलग वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है, साइन 30 इज हाफ, साइन 40 इज, दिस इज नॉट 40, दिस 45, नॉट 40, दिस इज 45, साइन 45 इज 1/√2, देन साइन 60 इज √3 upon 2, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0 एंड साइन 270 इज -1। ये इस तरह से हमने टेबल बना रखा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और आपको पता है हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था ट्राइंगल बना के, 30 60 90 का ट्राइंगल बनाना है, उसमें से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे, और 45 45 90 के जब आप ट्राइंगल बनाएंगे देन ऑल्सो विल गेट दिस वैल्यूज। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ये टेबल नोट डाउन करना है एंड देन वी कैन मूव अहेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, बट दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो अभी आप जो हमने टेबल बनाया, इसका हम किसी भी एंगल के ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो आप मुझे 30 के सारे एंगल्स निकाल के बताओ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के दिखाओ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के, ठीक है, 30 डिग्री का ही या π/6 रेडियन की, एनीथिंग, इसके आप वैल्यूज निकाल के दिखाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिखाओ। तो अगर मुझे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने हैं ना, तो मुझे एक यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, नॉट लाइक दिस। सपोज ये सर्कल मैंने बनाया, यहाँ पर मुझे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे साइन 30 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक साइन 30 डिग्री पे एक एंगल बना लेता हूँ मैं, सपोज 30 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये समझो PXY पॉइंट जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था उसी तरह से है। तो ये जो है वो x है, ये y है, और ये सपोज 1 रेडियस का यूनिट सर्कल है ये, जिसका रेडियस 1 है, तो इधर मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो आप, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे साइन थीटा निकालना है, इसका नाम भी लेता हूँ मैं, ये O है, ये A है, ये P है। तो अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 90, यहाँ पे 30, तो ऑब्वियसली है कि ये 60 डिग्री होगा। और ये जो ट्राइंगल है, आई विल राइट डाउन ट्राइंगल OAP जो है दैट इज 30 60 90 का ट्राइंगल है, 30 60 90 का ट्राइंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद होगा 30 60 90 का जो ट्राइंगल होता है, उसमें जो 30 डिग्री का जो एंगल होगा, उसके सामने का जो साइड होता है वो हाफ इंटू हाइपोटेनियस होता है, और जो 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने का जो साइड है दैट इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये जो साइड AP है दैट वुड बी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, अगर मैं इसको ध्यान में रखता हूँ, तो आई विल राइट डाउन
साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो दैट इज ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी है। तो मुझे पता हो गया कि ए पी इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ पी कितना है 1, मैंने बताया ये 1 यूनिट का सर्कल है तो 1 है रेडियस, तो आई वुड राइट डाउन ए पी इज इक्वल टू हाफ। तो मुझे क्या आ गया, ए पी का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज हाफ। ठीक है, आई कैन राइट डाउन, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट ओवर देयर। अगर मैं ओ ए की, अब ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने का साइड क्या है, ओ ए है, तो मैं लिखूंगा ओ ए 60 डिग्री के सामने का साइड है, इट वुड बी √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज 1। तो ओ ए का वैल्यू मुझे क्या आ गया, देयरफॉर आई गॉट ओ ए इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ऐसे आ गया। और अब मैं कहूं कि मुझे चाहिए sin 30 डिग्री, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मुझे क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए पी अपॉन ओ पी। तो ए पी क्या है बेटा, ए पी क्या है, ए पी इज हाफ, तो हाफ अपॉन ओ पी क्या है 1, तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या आ गया, हाफ। अगर आप पीछे का टेबल चेक करेंगे, ये वाला टेबल, तो यहाँ पर देखेंगे आप sin 30 इज हाफ। ठीक है, sin 30 क्या आ गया, हाफ आ गया। देखो मुझे sin 30 हाफ आया ना। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे cos 30 निकालना है, मैं सारे 30 डिग्री के एंगल निकाल रहा हूँ मैं, तो cos 30 का वैल्यू क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है, OA, और हाइपोटेनियस क्या है, OP। एडजेसेंट क्या है अभी हम लोग को यहाँ पर x, आई मीन OA, तो OA का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, √3/2, तो यहाँ पर आएगा √3/2 और उसके नीचे हाइपोटेनियस इज 1, तो फाइनल वैल्यू मुझे √3/2 आ रहा है, यानी cos 30 मुझे √3/2 आ रहा है। ये देखो यहाँ पर टेबल में cos 30 इज √3/2, यानी जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं tan 30 का निकालता हूँ। tan 30 डिग्री क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी y/x। तो y का वैल्यू क्या है, AP, देख लो आप, AP अपॉन एडजेसेंट OA। तो AP कितना दिया है हम लोग को, AP कितना आया हुआ है, AP इज हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है AP इज हाफ, और OA क्या है, √3/2। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 और 2, तो मुझे यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/√3। पीछे चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखो tan 30 क्या आ रहा है मुझे, 1/√3। तो इस तरह से आप सारे किसी भी ट्राइंगल के वैल्यूज आप निकाल सकते हो, 1/√3। ठीक है, तो आप इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। जैसे मैंने tan तक निकाला ना, आप cot, sec और cosec भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिए इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए। फिर आपके कुछ आंसर्स रॉन्ग आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक ट्रिक है यहाँ पर जो आपको पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप गलती करें, फिर मैं उसको सुधारूं, फिर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, सेम मेथड यूज करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। तो मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिलहाल आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये होमवर्क है, मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर। जैसे आपने 30 का निकाला, आप थीटा इज इक्वल टू 60 का निकालिए, थीटा इज इक्वल टू 40, रैंडम 40 का निकालो, थीटा इज इक्वल टू 45 का भी निकालो। बट वो सिर्फ आप टेबल से कॉपी करके लिखना है आपको, वो सॉल्व करके मुझे चाहिए। यू हैव टू सेंड मी, यू कैन सेंड मी ऑन माय नंबर 8369176716। इस पे आप भेजिए, मैं चेक करूंगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर आप कल जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, सो बेटा गुड बाय, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कहीं डिफिकल्टी है तो कमेंट में बताइए, मैं कमेंट पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में वो जो आपके डाउट्स है उसको मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।